तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ कि भाई आपकी जो नेगेटिविटी है, आपके माइंड में हर चीज़ में आप नेगेटिव सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, एंजाइटी चिंता में आ जाते हो, छोटी छोटी बातों का आपको काफ़ी ज़्यादा असर हो जाता है, लोग थोड़ा सा कुछ कह देते हैं, आप पूरा दिन भर सोचते रहते हो। तो इसका ग्राउंड रीज़न कारण क्या है? अगर आपने कारण को समझ लिया ना, तो आप बहुत हद तक आप मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे एंड आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लोगे। तो भाई इसका एकमात्र कारण है चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड चाइल्डहुड नेगेटिविटी। देखो हमारा जो ये 1 से लेकर 10 साल की जो उम्र होती है, 12 साल की जो उम्र होती है, ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर बच्चे का विकास हो रहा है, वहाँ उसके मन का विकास हो रहा है। उस वक्त ऐसा उसको इन्वायरमेंट देना होता है जहाँ पे नेगेटिविटी बिल्कुल कम से कम हो। अगर आपके बचपन में बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे आपके दोस्तों ने आपकी बहुत बुलिंग की हो, बहुत मजाक उड़ाया हो, आपकी कोई इनसिक्योरिटी, आपकी बॉडी, आपकी रंग, आपकी किसी भी जाति नाम को लेकर के बहुत मजाक उड़ाया गया, आपको हमेशा नीचे दिखाए गए हो और वहाँ पर आप कुछ कहते नहीं थे, आप हमेशा अच्छे बन के रहते थे, आपने उनको कुछ बोला नहीं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर गया, आप हर बार उनसे हार जाते थे। या फिर आपके टीचर्स भी ऐसे थे जो आपकी बुलिंग करते थे, है ना। हम टीचर को बहुत भगवान की तरह देखते हैं, बट बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं बहुत जो भाई वो इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनमें साइकोपैथिक वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि इंसान दूसरे को तकलीफ देके बहुत अपने आप को आनंद महसूस करता है। तो ऐसी उनमें अगर पर्सनैलिटी थी, भाई आपके टीचर से भी शायद हो सकता है आपकी बुलिंग की हो सकता है आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, हो सकता है आप जिस इन्वायरमेंट में, जिस गाँव में, जिस शहर में या जिस जगह पे इन्वायरमेंट में आप रहते थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट था, जिसकी वजह से आपके उस बाल मन पर काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव असर पड़ा, जिसकी वजह से बाद में आप जब टीनेज एज में आए, जब आपको करियर को लेकर डिसीजन लेना था, तो बहुत आपने ओवर थिंकिंग की होगी, बहुत सोचा होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सोचते सोचते होंगे। तो इसका एकमात्र कारण है नेगेटिव न्यूरल पैटर्न, यानी कि आपके माइंड के अंदर कुछ आप देखो, आप जो भी आज होना, जो भी जिस तरीके से डिसीजन करते निर्णय करते हो, वो सब कुछ का ग्राउंड ये है कि आज बचपन से लेकर अब तक आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, है ना। मान लो आप कहीं गए थे और आप जैसे ही गए और आपको कुछ ने उल्टा सीधा बोल दिया होगा, तो आपके माइंड में वो एक मेमोरी बैठ गई कि भाई वहाँ पर उस चीज़ को मैं गया, वहाँ पर मेरे को डराया गया। मान लो बचपन में आपके दोस्त आपको बहुत डराते थे, बहुत बुलिंग करते थे, मजाक उड़ाते थे, तो अब आपको लोगों के बीच में जाने से भी डर लगता है, क्योंकि क्योंकि भाई आप में एक डर है कि भाई अगर लोगों के बीच में गया तो मेरे को उस तरीके से वापस मेरी मजाक उड़ाई जाएगी, उस तरीके से मेरे को ट्रॉमा दिया जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में जाने से डरते हो। बट मेरे भाई अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मान लो बुलिंग कि, तो मैं एक चीज़ स्पष्ट आपको बोल देता हूँ, अगर आपकी कोई थोड़ी सी मजाक उड़ाता है, नीचा गिराने का प्रयास करता है, नीचा बोलता है, तो पहली बार मैं उसको बोलता हूँ भाई तू मेरे को ऐसा नहीं बोल सकता, मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगली बार बोला तो या तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ नहीं मारूंगा, तेरी शिकायत करूंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगली बार, पहली बार में अगर आपने उसे मना कर दिया तो अगली बार वो करेगी नहीं। लेकिन आपने एक बार, दो बार आपने सहन कर लिया, आपने कहा चलो ठीक है मजाक कर रहा है, मजाक नहीं मेरे भाई। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने रंग, अपनी कोई भी चीज़, इनसिक्योरिटी के ऊपर अगर वो मजाक उड़ा रहा है, कभी भी किसी को भी मजाक मत उड़ाने देना, क्योंकि भाई ये चीज़ आगे बढ़ करके इतनी बड़े लेवल पे चली जाती है कि भाई आपका बहुत भयंकर लेवल का नुकसान हो जाता है, और आपकी मेंटली आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्टीम इतनी खत्म हो जाती है, आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है कि आप लोगों से बात करने में डर लगता है, आपको सोशल एंजाइटी हो जाती है, तरह तरह के आपको मेंटल इश्यूज से गुजरना पड़ता है। इस कारण से कभी भी किसी को अपनी मजाक कभी मत उड़ाने देना, ठीक है। अपनी एक बाउंड्री मेंटेन करके रखना कि भाई ये मैं ये बिहेवियर आपसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से मेरा व्यवहार कर सकते हो, और इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर। भले आपको अगर नाराज हो जाओ, मना कर दो, भले ही सामने वाला नाराज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भाई मैं बाउंड्री मेंटेन। और अगर आप ये ऐसा अपना कुछ सिद्धांत बना लोगे, अपनी कुछ बाउंड्रीज बना लोगे, तो अपना आप ही लोग वैसे भी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। इस कारण से मेरे भाई बाउंड्रीज मेंटेन करके रखो, क्योंकि चूतिया लोग है, ये चूतिया दुनिया है, ठीक है, साइकोपैथिक दुनिया है, नार्सिसिस्टिक दुनिया, आपको नहीं पता है कि इसमें कौन से क्या क्या ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं पर्सनालिटी में, जो बहन आपके दिमाग की माँ बहन कर सकते हैं। इस कारण से ऐसे चूतियों से दूर रहो, और हो सके तो पॉजिटिव इंसानों के साथ रहो, सकारात्मक इंसानों के साथ रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज बनाता हूँ, इस तरह वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार।